2019 का लोकसभा का चुनाव का सर्वे पहुंच चुका है जनपद महाराजगंज में। आज हम यूपी के जनपद महाराजगंज में हैं और यहाँ पर आज यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि लोकसभा 19 में किसके यहाँ की जनता का किस पार्टी को समर्थन जाता है। सर ये बताइए कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव है, इसमें मुख्य रूप से मुद्दा क्या है, किस पर वोट लोग मांग रहे हैं, यहाँ जनता की समस्या क्या है? अब देखिए, मुख्य रूप से तो यह है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस जनपद का यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे 5 बार यहाँ से चुने गए हैं, लेकिन अभी तक महाराजगंज के इतिहास में महाराजगंज जनपद ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश का जो रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा है। लेकिन इस जनपद के लिए रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, जबकि इनका सरकार जो है प्रदेश में भी है और देश में भी है, लेकिन कभी भी आप पहल नहीं कर रहे हैं। और दूसरा यह है कि यह जो आपका रोड दिखाई दे रहा है कि BMCT मार्ग है, यह राजकीय मार्ग है, लेकिन अन्य जनपदों में जो है, मान लीजिए कि जो गोरखपुर में है, बस्ती में है, और यहाँ इसी बात को लेकर कुछ अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। सर ये बताइए, जो जनता कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तो सर क्या लगता है बदलाव इस बार आएगा? बिल्कुल आएगा, बदलाव आएगा। गठबंधन में बदलाव आएगा। अच्छा, आपको लगता है गठबंधन सरकार बनाएगी? अगर सर गठबंधन सरकार बनाती है तो इस बार प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं? अब ये तो बड़े नेता बड़े लोग बताएंगे। तो चलिए, क्या सोच कर इस बार जो आम जनता वोट डालने जाएगी, क्या सोच करके जाए, क्या सोच करके वोट दे? ये जुमलेबाज सरकार थी, जनता समझ चुकी है, जनता मन बना चुकी है इस सरकार को हटाने के लिए। जब गढ़ना होगा तो आप लोग पता जी। तो चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिनसे बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ की क्षेत्रीय समस्या क्या है और किस मुद्दे को लेकर? 2017 में हमारे यहाँ बाढ़ आया था रानीपुर डोमरा, उसमें जो है कुछ पैसा बाढ़ वालों को मिला और कुछ नहीं मिला। जो किसान क्रेडिट कार्ड वाला है वो पैसा बीमा काट रही सरकार, उनको क्यों बीमा वाला पैसा नहीं दे रही है सरकार? यहाँ तो कर्ज माफ करें, 4,000 3 लाख लिए हैं, 4,000 रुपया हमारा साल में बीमा कटता है। तो जो जहाँ जिस जनपद में बाढ़ आया है उसका बीमा कटवा रहे हैं, हर जगह का बीमा कटवा रहे हैं, उनको किसान को क्या लाभ होगा? हाँ, तो क्या लगता है कि 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे कि कोई और आने वाला? हमको तो नहीं लगता है। अच्छा, क्या लगता है कि कोई किसको आना चाहिए इस बार? यह बहुजन समाज पार्टी या BSP और ये सपा और कांग्रेस ही। अच्छा, तो आइए कुछ और लोगों से हम जानते हैं कि इस बार किसके पक्ष में समर्थन जाता है जनता का। आप बताइए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5 साल समाप्त होने वाला केंद्र सरकार का क्या विकास हुआ है यहाँ पर? 5 साल में इस क्षेत्र में आप देखेंगे गोरखपुर से और सीधे जो है महाराजगंज, उधर इंदरपुर से जब चलते हैं तो सीधे जो है फरिंदा होते हुए, भीमनगंज होते हुए, यहाँ की जो पहले कभी नहीं देखते थे कि 4 लेन की सड़कें, आज जो है 5 साल में हर जगह, ये अभी बात आई है इस रोड की, परतावल से या सीधे बंदियरगंज वो जाता है और सीधे आगे निकल जाता है। यह रोड भी स्वीकृत हो गया है, अर्थात जितने भी जो है BMCT मार्ग था। जी, जैसे कि विपक्ष वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले और सपा के लोग ये कह रहे हैं कि मतलब चुनाव आते आते जो है कि बीजेपी ने कुछ काम का ऐलान कर दिया। जैसे अभी जो बेरोजगार लोग हैं ये कह रहे हैं कि जैसे चुनाव नजदीक आया उस वैसे ही नियुक्तियाँ जारी कर दी गई हैं। ऐसा इसमें क्या कहेंगे? नियुक्तियाँ तो पहले से जारी हैं और हर दृष्टि से हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। विकास किए हैं किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, और सबसे बड़ी बात है जो किसान आज दयनीय स्थिति में था, हर किसान को, जैसे अभी भाई साहब ने कहा है कि मुआवजा नहीं मिला, पहले नहीं मिलता था, आज कह रहे हैं मिला, कुछ नहीं मिला। आज स्थिति यह है, अर्थात सबको साथ, सबका साथ सबका विकास। इस पूरे क्षेत्र में माननीय पंकज चौधरी जी सांसद हैं और उन्होंने पहले भी सांसद थे, लेकिन इस बार सत्ता के सांसद हैं और सत्ता के सांसद होने के नाते इस पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाए, विद्युतीकरण, गांव-गांव का विद्युतीकरण हुआ, जो पूर्व वंचित थे सभी पूर्वों, और 18 घंटा हमने बिजली दिया है। ऐसा है कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे गठबंधन हुआ है तो इसमें गठबंधन का असर पड़ेगा और नरेंद्र मोदी का जो हवा था वो कम पड़ रहा है इसमें गठबंधन। देखिए, गठबंधन समाजवादी और बहुजन ने आपस में गठबंधन किया है, लेकिन आप यह
2 सीट मिला। मायावती जी का 0 था, 2 into 0, रिजल्ट क्या आएगा? 0। गठबंधन किए हैं, उस बार तो कुछ सीट मिल गई, इस बार 0 की स्थिति रहेगी और 74+ का आंकड़ा हम जो है पार करेंगे। तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। जी सर, आप बताइए कि मतलब इस बार जो आम जनता है वो क्या सोच करके वोट दे भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देगा कि क्षेत्र में विकास हुआ है, पूरे पूर्वांचल पूरे देश में विकास हुआ है। ये बिजली जब बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, 1 हफ्ता दिन में आता था, 1 हफ्ता रात में। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में 18 घंटा बिजली आती है। 18 घंटा। हम लोग 11 बजे रात को बिजली आती थी, 4 बजे भोर में चली जाती थी। आज जब से लगभग 35 वर्षों से पहली बार ऐसा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, केंद्र में बनी, 18 घंटा बिजली हमारे वहाँ हर गांव में आना शुरू हो गया। जिस कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला और किसानों की स्थिति खराब हो गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस वाले क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी थी तब भी कहती थी कि मैं गरीबी हटाऊंगा, राजीव गांधी थी तब भी गरीबी हटाऊंगा। पर कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे कहते थे हम गरीबी हटाऊंगा। क्या आप जानते हैं गरीबी आज पूरी तरह से खत्म हो गया है? नहीं हो गया है। 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट आई है, रोजगार मिल रहा है। 5 साल में सारी चीजें पूरा नहीं हो पाएगा। आगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार का अवसर दिया जाएगा। तो अभी 5 साल तो जो समाप्त हो रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है कि किस हद तक नरेंद्र मोदी जी को सफलता मिल चुकी है कि मतलब विकास के जो वादे किए थे कितना लगभग पूरा हो चुका है? विकास के वादे तो सारे लगभग पूर्ण हो चुके हैं। विकास के वादे पूरे हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं जो अगले 5 साल की फिर हमारी सरकार बनेगी, उसमें जो बाकी रहेगा वो पूरा हो जाएगा और आगे नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। कोई रोक नहीं सकता है। कोई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री के गद्दी का जो सत्ता का स्वयंवर चल रहा है, इसमें जनता का क्या राय है और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि इस बार लग रहा है कि मतलब कौन इस बार सत्ता में आने वाला है? सत्ता में देखिए, सत्ता की बात तो है, इनका विकास जो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास क्या हुआ है? हम लोग यहाँ मुजरी की धरती पर हैं, ये सामने आपके देख लीजिए क्या विकास हुआ है। माननीय सांसद जी 5 बार हुए सांसद, लेकिन बंधे की स्थिति देख लीजिए क्या है। हम लोग बाढ़ में त्रस्त हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं जाता है। आज पहली बार बनने देख लीजिए, देख लीजिए बंधे की स्थिति क्या है। फिर हम लोग को भय बना हुआ है। हमको क्या चाहिए? बिजली, सड़क, तो क्या लग रहा है कि इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को यहाँ की जनता का समर्थन मिलने वाला है? अब देखिए पार्टी की बात नहीं है, लेकिन भाजपा तो नहीं आएगी, पक्का है, समझिए। भाजपा नहीं आएगी। क्या क्योंकि ये लोग झूठी वादा करते हैं। और देख लीजिए जाकर के, आप भी मौके पर देख लीजिए क्या है इन लोगों की स्थिति। बताइए कि इस बार लग रहा है कि मतलब कौन इस बार सत्ता में आने वाला है? सत्ता में देखिए, सत्ता की बात तो है, इनका विकास जो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास क्या हुआ है? हम लोग यहाँ मुजरी की धरती पर हैं, ये सामने आपके देख लीजिए क्या विकास हुआ है। माननीय सांसद जी 5 बार हुए सांसद, लेकिन बंधे की स्थिति देख लीजिए क्या है। हम लोग बाढ़ में त्रस्त हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं जाता है। आज पहली बार बनने देख लीजिए, देख लीजिए बंधे की स्थिति क्या है। फिर हम लोग को भय बना हुआ है। हमको क्या चाहिए? बिजली, सड़क, तो क्या लग रहा है कि इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को यहाँ की जनता का समर्थन मिलने वाला है? अब देखिए पार्टी की बात नहीं है, लेकिन भाजपा तो नहीं आएगी। कुछ अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। सर ये बताइए, जो जनता, कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तो सर क्या लगता है बदलाव इस बार आएगा? बिल्कुल आएगा, बदलाव आएगा। गठबंधन में बदलाव आएगा। गठबंधन में गठबंधन सरकार बनाएगी। अगर सर गठबंधन सरकार बनाती है तो इस बार प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं? अब ये तो बड़े नेताओं बड़े की बात नेता है। ही ये बड़े लोग बताएंगे। बड़े लोग। तो चलिए क्या सोच कर इस बार जो आम जनता वोट डालने जाएगी, क्या सोच करके जाए, क्या सोच करके वोट दे? ये जुमलेबाज सरकार थी, जनता समझ चुकी है, जनता मन बना चुकी है इस सरकार को हटाने के लिए। जब गणना होगा तो आप लोग पता जी। तो चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिनसे बात करते हैं। ये बताइए यहाँ की क्षेत्रीय समस्या क्या है और किस मुद्दे को लेकर? 2017 में हमारे यहाँ बाढ़ आया था, रानीपुर डोमरा, उसमें जो है कुछ पैसा बाढ़ वालों को मिला और कुछ नहीं मिला। जो किसान
क्रेडिट कार्ड वाला है वो पैसा बीमा काट रही सरकार, उनको क्यों बीमा वाला पैसा नहीं दे रही है सरकार? या तो कर्ज माफ करें। 4,000 3 लाख लिए हैं, 4,000 रुपया हमारा साल में बीमा कटता है। तो जो जहाँ जिस जनपद में बाढ़ आया है उसका बीमा कटवा रहे हैं, हर जगह का बीमा कटवा रहे हैं, उनको किसान को क्या लाभ होगा? हाँ, तो क्या लगता है कि 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे कि कोई और आने वाला हमको है? तो नहीं लगता है। अच्छा, क्या लगता है कि कोई किसको आना चाहिए इस बार? यह बहुजन समाज पार्टी या बीएसपी और ये सपा और कांग्रेस ही। अच्छा, तो आइए कुछ और लोगों से हम जानते हैं कि इस बार किसके पक्ष में समर्थन जाता है जनता का। आप बताइए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5 साल समाप्त होने वाला केंद्र सरकार का क्या विकास हुआ है यहाँ पर? 5 साल में इस क्षेत्र में आप देखेंगे गोरखपुर से और सीधे जो है महाराजगंज, उधर इंदरपुर से जब चलते हैं तो सीधे जो है फरिंदा होते हुए, दुश्मनगंज होते हुए, यहाँ की जो पहले कभी नहीं देखते थे कि 4 लेन की सड़कें, आज जो है 5 साल में हर जगह, यह भी अभी बात आई है इस रोड की, परतावल से या सीधे फंडियरगंज को जाता है और सीधे आगे निकल जाता है, यह रोड भी स्वीकृत हो गया है। अर्थात जितने भी जो है बीएमसीटी मार्ग था, जी, जैसे कि विपक्ष वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले और सपा के लोग ये कह रहे हैं कि मतलब चुनाव आते आते जो है कि बीजेपी ने कुछ काम का ऐलान कर दिया, जबकि अभी जो बेरोजगार लोग हैं ये कह रहे हैं कि जैसे चुनाव नजदीक आया उस वैसे ही नियुक्तियाँ जारी कर दी गई हैं, ऐसा इसमें क्या कहेंगे? नियुक्तियाँ तो पहले से जारी हैं और हर दृष्टि से हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। विकास किए हैं किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, और सबसे बड़ी बात है जो किसान आज दयनीय स्थिति में था, हर किसान को, जैसे अभी भाई साहब ने कहा है कि मुआवजा नहीं मिला, पहले नहीं मिलता था, आज कह रहे हैं मिला, कुछ नहीं मिला। आज स्थिति यह है, अर्थात सबको साथ, सबका साथ सबका विकास। इस पूरे क्षेत्र में माननीय पंकज चौधरी जी सांसद हैं और उन्होंने पहले भी सांसद थे, लेकिन इस बार सत्ता के सांसद हैं और सत्ता के सांसद होने के नाते इस पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाए, विद्युतीकरण, गांव-गांव का विद्युतीकरण हुआ, जो पूर्व वंचित थे सभी पूर्वों, और 18 घंटा हमने बिजली दिया है। ऐसा है कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे गठबंधन हुआ है तो इसमें गठबंधन का असर पड़ेगा और नरेंद्र मोदी का जो हवा था वो कम पड़ रहा है इसमें गठबंधन। देखिए, गठबंधन समाजवादी और बहुजन ने आपस में गठबंधन किया है, लेकिन आप यह 2 सीट मिला, मायावती जी का 0 था, 2 into 0, रिजल्ट क्या आएगा? 0। गठबंधन किए हैं, उस बार तो कुछ सीट मिल गई, इस बार 0 की स्थिति रहेगी और 74+ का आंकड़ा हम जो है पार करेंगे। तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएगी? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। जी सर, आप बताइए कि मतलब इस बार जो आम जनता है वो क्या सोच करके वोट दे भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देगा कि क्षेत्र में विकास हुआ है, पूरे पूर्वांचल, पूरे देश में विकास हुआ है। ये बिजली जब बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, 1 हफ्ता दिन में आता था, 1 हफ्ता रात में। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में 18 घंटा बिजली आती है। 18 घंटा हम लोग 11 बजे रात को बिजली आती थी, 4 बजे भोर में चली जाती थी। आज जब से लगभग 35 वर्षों से पहली बार ऐसा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, केंद्र में बनी, 18 घंटा बिजली हमारे वहाँ हर गांव में आना शुरू हो गया। जिस कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला और किसानों की स्थिति खराब हो गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस वाले क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी थी तब भी कहती थी कि मैं गरीबी हटाऊंगा, राजीव गांधी थी तब भी गरीबी हटाऊंगा, पर कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे कहते थे हम गरीबी हटाऊंगा। क्या आप जानते हैं गरीबी आज पूरी तरह से खत्म हो गया है? नहीं हो गया है। 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट आई है, रोजगार मिल रहा है। 5 साल में सारी चीजें पूरा नहीं हो पाएगा। आगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार का अवसर दिया जाएगा। तो अभी 5 साल तो जो समाप्त हो रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है कि किस हद तक नरेंद्र मोदी जी को सफलता मिल चुकी है कि मतलब विकास के जो वादे किए थे कितना लगभग पूरा हो चुका है?
विकास के वादे तो सारे लगभग पूर्ण हो चुके हैं। विकास के वादे पूरे हो चुके, कुछ बाकी हैं जो अगले 5 साल की फिर हमारी सरकार बनेगी, उसमें जो बाकी रहेगा वो पूरा हो जाएगा और आगे नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। कोई रोक नहीं सकता है। कोई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं